आज हम लोग बात करेंगे एब्डोमिनल पेन के बारे में। एब्डोमिनल पेन होता क्या है, जिसको हम लोग पेट दर्द के बोलते हैं। ये किन किन कारणों की वजह से हो सकता है, क्यों होता है, तो इस बारे में पूरा फुल डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहें हमारे साथ, पूरा फुल वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि जो हमें पेट का दर्द होता है वो किन किन वजहों से हो सकता है। तो शुरू करते हैं। तो जो बहुत सारे लोगों ने एब्डोमिनल पेन को कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, महसूस किया होगा। और इसको जो डिस्क्राइब करने का जो तरीका होता है, जो एब्डोमिनल पेन बोलते हैं उसको पेट दर्द, स्टोमक एक, टॉमी एक, गट एक, बेली एक तक बोल सकते हैं। एब्डोमिनल पेन ये माइल्ड से लेकर सीवियर तक हो सकता है। अगर ये हमेशा बना रह रहा है, कभी होता है, कभी चला जाता है, कभी ठीक हो जाता है। ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों हो सकता है। कुछ दिन से लेकर कुछ सालों तक लगातार बना रह सकता है। तो अब बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में। तो किन किन वजहों से, किन किन कारणों से एब्डोमिनल पेन होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो एब्डोमिनल पेन का जो कॉज होता है, वो जो कॉमन कॉज होता है, तो वो गैस का पेन हो सकता है, इंडाइजेशन का पेन हो सकता है, मसल स्पाज्म का पेन हो सकता है। तो ये सीरियस नहीं होता। अगर ये पेन जो एक्यूट है ठीक हो जाता है तो ये नॉर्मल पेन होता है। अगर क्रोनिक पेन बहुत दिनों से बना चला आ रहा है और वो दिन पे दिन ठीक नहीं हो रहा है और क्रोनिक बनता चला जा रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो एक्यूट जो पेन होता है वो उसमें एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म होता है, उसकी वजह से हो सकता है। अपेंडिसाइटिस, कोलंगाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डाइवर्टिकुलाइटिस, ड्यूडेनाइटिस और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हार्ट अटैक, इंजरी, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और किडनी इन्फेक्शन या बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। किडनी स्टोन की वजह से हो सकता है। मेसेंटिक लिम्फेडेनाइटिस होता है, इसकी वजह से हो सकता है। पैनक्रियाटाइटिस, पेरिटोनाइटिस और कभी कभी रप्चर स्प्लीन की वजह से ऐसा हो सकता है। फैलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन में ऐसा हो सकता है। पेल्विक एरिया में जो पेन होता है वो पीआईडी की वजह से हो सकता है और यूट्रस में किसी एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हो सकता है। कभी कभी एब्डोमिनल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। स्टोमक फ्लू होता है, उसकी वजह से हो सकता है। जो क्रोनिक पेन होता है वो उसमें एंजाइना पेन, सीलिएक डिजीज़, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, फंक्शनल डिस्पेप्सिया की वजह से, गॉल स्टोन, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, हाइटल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम और ओवरी सिस्ट के पीआईडी की वजह से, पेप्टिक अल्सर की वजह से और अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से ऐसा हो सकता है। अगर ये प्रोग्रेस होता जा रहा है तो हमें एब्डोमिनल पेन कैसे बढ़ता जा रहा है तो और सीरियस कॉज ये कर रहा है, तो उसमें आपको कैंसर की दिक्कत हो सके, क्रोन डिजीज़ होता है, इनलार्ज स्प्लीन तो इसको हम लोग स्प्लेनोमेगाली बोलते हैं, गॉल ब्लैडर कैंसर, हेपेटाइटिस, किडनी कैंसर और कोई बॉडी में पॉइजन्स की वजह से ऐसा हो सकता है। लीवर एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हो सकता है। एब्डोमिन में जितने भी ऑर्गन होते हैं उसकी एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से ऐसा हो सकता है। तो अगर तो इसमें जो ट्रीटमेंट हम लोग जो ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं इसका, तो उसके बारे में बात करें। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आपको इसका डायग्नोस करना पड़ता है, इसको रूल आउट करना पड़ता है कि आपको ये हुआ क्यों है। तो इसके लिए जो टेस्ट आते हैं डायग्नोसिस के लिए, उसके कुछ ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, ब्लड टेस्ट कराना पड़ सकता है, यूएसजी कराया जाता है, कभी कभी एमआरआई, सीटी स्कैन कराई जा सकती है, कभी बायोप्सी भी कराना पड़ सकता है। तो जो कॉमन टेस्ट होता है उसमें आपको यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी जिसको बोलते हैं वो करा के आपको पता चल जाता है कि आपके एब्डोमिनल में कैसा एबनॉर्मलिटीज़ है। उस हिसाब से अगर आपका ट्रीटमेंट किया जाए तो आपका जो पेट का दर्द है वो बहुत जल्द ही ठीक हो जाता है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, आपको एब्डोमिनल में पेन है, तो सबसे पहले
आप अपने डॉक्टर से मिलें, उसके लिए कुछ टेस्ट कराएं और अपनी हिस्ट्री बताएं, उसके अकॉर्डिंग आपका इलाज होगा तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।